नमस्ते एवरीवन। लोग आजकल पूछते हैं टाइम कैसे मिलेगा एक साथ सब काम करने के लिए। आज के भागी दौड़ी दुनिया में टाइम मैनेजमेंट बहुत एक प्रॉब्लम है। तो मैंने मेरे डेली रूटीन में टाइम मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया था, उसका भी एक्सपेरिमेंट भी किया है मैंने। तो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम था सब कुछ एक साथ मैनेज करने का, वो मैंने इस टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल के चलते बहुत सारे बेनिफिट पाए हैं। तो आप लोगों के साथ वही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट 24 आवर्स में आप लोग कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट का पहला ही रूल है कि टाइम को नष्ट मत कीजिए, मतलब कि जितना टाइम मिले उतना आपके काम में टाइम को लगाइए। तो पहला मेरा पॉइंट जो है थॉट्स एक इतनी बुरी चीज़ है, इससे बहुत सारे टाइम जाता है। थॉट्स मतलब क्या? थॉट्स कि अगर आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं बैठ के या सोते टाइम आप पास्ट में इतना खो चुके हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अरे मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ये किया। और फ्यूचर का क्या बोलूँगी मैं, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, या फिर जो जिस काम में लगे हैं फ्यूचर को लेके टेंशन। ये सोचते सोचते टाइम कब चला जाता है हम लोगों को पता नहीं चलता। 1 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटा से 3 घंटा, ऐसे करके सोचते सोचते हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम सारे दिन में चला जाता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता। तो पहला है कि फ्यूचर और पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, इससे भी टाइम हम लोगों को कम मिलता है। और क्या है, हम लोग जो करते हैं मतलब क्या करते हैं, गॉसिपिंग या मोबाइल में स्क्रॉलिंग, रील देखना, बाहरी दुनिया का चीज़, मतलब कि जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया, वहीं पे लगे रहना, किसी के बारे में ज़्यादा बुरा बोलते ही जाना। आसपास के पड़ोसी के साथ किसी के साथ मुलाकात हो गया तो हम लोग एक के बारे में दूसरों के बारे में बोलते ही रहते हैं, गॉसिपिंग करते ही रहते हैं। इससे भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो गॉसिपिंग बहुत कम कीजिए। गॉसिपिंग का और एक पॉइंट है, इसका उल्टा क्या है, आप गॉसिपिंग कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, क्वांटिटी टाइम नहीं। क्वालिटी टाइम मतलब कि किसी के बारे में अगर बोलना है तो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा बोल लीजिए, किसी को कोई ज्ञान दे दीजिए, किसी को स्टडी में हेल्प कर दीजिए, किसी को सर्विस दे दीजिए, ये गॉसिपिंग में ही पड़ता है। तो ये आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ, क्वांटिटी टाइम नहीं। इससे भी हम लोगों का टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमको क्या टारगेट अचीव करना है। टारगेट अचीव मतलब कि आपने एक टारगेट किया है। जो लोग मैनिफेस्टिंग जानते हैं, मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज़ है कि यूनिवर्स को आपने कुछ बोला है कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो आप टीचर बनने के लिए डायरी में ग्रीन पेन से लिखते हैं या फिर मांगते हैं, इसकी प्रेयर कर सकते हैं। तो ये करके छोड़ दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, हमने बोल दिया, भगवान से मांग लिया या कि यूनिवर्स से मांग लिया, और फिर उसके बारे में बोलते ही रहते हैं, सोचते क्या होगा, बोल तो दिया, मेरा विश पूरा होगा कि नहीं, ये सोचते सोचते हमारा टाइम वेस्ट होता है। यूनिवर्स को आपने बोल दिया, अब उसका काम है इसको फुलफिल करना। आपका काम था बोलना, सोचना आपका काम नहीं है। किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, आगे क्या होगा, जो हुआ नहीं, जो होगा भी कि नहीं आप लोग जानते नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोचने से भी टाइम वेस्ट होता है। बच्चों के साथ भी आप लोग टाइम ज़्यादा देते हैं कि बच्चे के साथ 2 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा बिताते सब बच्चे से रिलेशनशिप अच्छा होगा, इससे भी टाइम वेस्ट होंगे। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि इसके साथ समय बिताना ज़रूरी है, हाँ बिताइए, यहाँ पे भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, क्वांटिटी टाइम नहीं। आप बच्चे के साथ 1 घंटा रहिए, उसके साथ
उसके साथ हंसी मजाक कीजिए, उनका मन का बात जानिए। इससे आप लोगों का क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। अब अगर 10 घंटा भी बच्चों के साथ बात करते हैं और उसी में उसको खींचते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, उससे बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप ग्रो अप नहीं होगा। आप थोड़ा समय निकाल के उन लोगों के साथ बैठिए, उन लोगों की बातें सुनिए, उन लोगों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। नेक्स्ट मेरा क्या है कि हमारा लाइफ तो शॉर्ट है ना, तो लाइफ का 4 ही पिलर होता है, एक हेल्थ, एक स्पिरिचुअलिटी, एक वेल्थ और एक रिलेशनशिप। अगर ये 4 पिलर को हमने एक के साथ एक को उलझा दिया तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। मैं ये 4 पिलर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी। अगर हम लोग क्या करते हैं, वेल्थ के लिए हेल्थ को ख़राब कर देते हैं। ये वेल्थ के लिए हेल्थ को कैसे ख़राब करता है, ज़्यादा भागा दौड़ी करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं किसी काम को लेकर, फिर हम हेल्थ को ख़राब कर देते हैं। फिर हेल्थ जब ख़राब हो जाता है तो उसमें पैसा डाल देते हैं, तो हेल्थ में एक साथ उलझे रहते हैं। हेल्थ की वजह से हमारा हेल्थ अगर ठीक नहीं हुआ तो रिलेशनशिप ख़राब होता है। धीरे धीरे से कोई भी रिलेशन हो तो रिलेशनशिप हेल्थ में एक साथ उलझा रहता है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप तीनों पिलर अगर ख़राब हो जाए तो हम लोगों का स्पिरिचुअलिटी पे भी मन नहीं लगता है। तो 4 पिलर को कम से कम एडजस्ट कीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके इसको समय निकाल के हम लोग टाइम मैनेजमेंट करें। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आप हर काम के बाद एक ब्रेक लीजिए अपने आप के लिए, खुद के लिए। मतलब कि खुद को ब्रेक देना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अगर डीमोटिवेट हो जाएंगे तो समय पे काम ख़त्म नहीं कर सकेंगे। 24 आवर्स में हम लोग 8 आवर्स स्लीपिंग के लिए रखते हैं और 16 घंटा में कम से कम 2 घंटा आप खुद के लिए ब्रेक लीजिए। ब्रेक मतलब कि आप रेस्ट लीजिए, कोई गाना सुन लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए। ये आपने आपको टाइम देना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हमारा जो बॉडी है वो काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। आपको मन के अंदर एक मैग्नेटिज्म, एक एनर्जेटिक फील होता है। इससे काम भी जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप लोग किसी से हेल्प मांग सकते हैं। मतलब कि घर के जितने भी सदस्य हैं, अगर जॉइंट फैमिली है तो आपका जितना मतलब कि फिजिकल बॉडी का कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से काम कीजिए। और ना हो सके तो अपने हस्बैंड या किसी का वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, कोई भी उससे हेल्प मांग लीजिए। हेल्प मांगने से क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। आप जिस चीज़ को 2 घंटे में ख़त्म करते हैं, अगर आपको कोई हेल्प करते तो आप उसको 1 घंटा या आधा घंटा में ख़त्म कर सकते हैं। इसमें झिझकिए मत कि मैं किसी का हेल्प नहीं लूँगा, मैं अपने आप ही सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी। हाँ, आप कर सकते हैं, आपका एज के हिसाब से आप कर सकते हैं, मगर कुछ दिन बाद आप ऐसा देखेंगे कि आपका बॉडी ले नहीं पा रहा है, बॉडी बहुत वीक हो रहा है, क्योंकि आप किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं। इसके वजह से बहुत वीक हो जाएंगे तो बीमार पड़ेंगे तो घूम घूम के वही बात, हेल्थ ख़राब होगा तो वेल्थ भी ख़राब होगा। तो हमारा चारों पिलर एक से एक इंटरकनेक्टेड है। और एक काम कीजिएगा लास्ट में कि आप लोगों का जो पैटर्न है, बॉडी का पैटर्न है, ये फॉलो कीजिए। बॉडी का पैटर्न का मतलब किसी लोगों में ऐसा देखा जाता है कि वो लोग मॉर्निंग में एक्टिव रहते हैं, वो लोग आफ्टरनून में एक्टिव रहते हैं, वो लोग इवनिंग में, कहीं को हमने देखा है कि नाइट में एक्टिव रहते हैं। तो आपको बॉडी का क्षमता के अनुযাयी बॉडी जिस टाइम पे एक्टिव रहता है उसी टाइम पे आप हेवी काम कीजिएगा। मानिए कि आपका बॉडी सुबह में बहुत एक्टिव रहता है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करता है सुबह में, तो आप सुबह में ही थोड़ा जो हेवी का वॉक होगा वो कर लीजिए। फिर शाम ढलते आप उसको थोड़ा इजी कर लीजिएगा। किसी का इवनिंग में बॉडी बहुत एक्टिव रहता है तो वहाँ पे आप एक्टिव जब इवनिंग में रहते हैं तो हेवी काम
इवनिंग में कर लीजिए। तो बॉडी का जो पैटर्न है उसको समझिए, एक चार्ट बनाइए, उसमें आप लोग बॉडी का पैटर्न के हिसाब से काम को ढालिए। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। आत्मा